भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस एक दो बार भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सर्व सामर्थ्यवान सर्वशक्तिवान प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए धीर वीर गंभीर व्यक्तित्व के धनी बहुत ही विनम्रता सरलता की प्रतिमूर्ति महाराज जी, समुपस्थित एवं समागत समस्त भगवत कथानुरागी भक्तवृंद, देखो बोलना तो क्या है, महाराज जी का आत्मीय स्नेह है, बहुत पहले से ही है। कभी 30-35 साल पहले आपका चातुर्मास भी भीलवाड़ा में था, मेरा इस शरीर का चातुर्मास भी भीलवाड़ा में था। तब से आपका हमारा मिलना होता रहता है। बहुत सरल हैं, सर्वत्र तो मैं नहीं जाता, पर आप अहंकार शून्य हैं, अहंकार शून्य हैं, बहुत ही सरल सहज विचारों के हैं, खुले विचारों के हैं। सभय मानप्रद आप अमानी, सबको प्रेम स्नेह सम्मान देते हैं। इसलिए यदा कदा मुलाकात हो जाती है, मिलन हो जाता है। मुझे ये पता भी नहीं था कि आपका चातुर्मास यहाँ चल रहा है। मैं तो नीमच में चातुर्मास पूरा करके आया। यद्यपि हमारा चातुर्मास सावन भादों 2 महीने ही होता है,
पर इस बार चूँकि सावन 2 थे इसलिए अधिक हुआ, पर मैं 5, 7, 10 दिन पहले ही विराम देकर आ गया, 5, 7 दिन, इसलिए कि मुझे वृंदावन आश्रम पर जाना था आवश्यक। पर महाराज जी का फ़ोन आया 2 दिन पहले, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ आए हुए हैं, तो फिर कैसे अस्वीकार किया जा सकता था। मुझे कोई प्रवचन नहीं करना था, 2 संतों का आपस में आनंदपूर्ण स्नेह मिलन था, मैं तो मिलन की दृष्टि थी बस। अब प्रवचन तो क्या सुनाना, आप यहाँ नियमित रूप से सुनते हैं। वैसे मेरे 4 चातुर्मास प्रतापगढ़ में हुए हैं। सबसे पहला चातुर्मास रामकुंड पर हुआ था, उसके बाद 3 चातुर्मास अम्बा भाता में, और 8, 10, 12 भागवत सप्ताह राम कथाएँ हो चुकी हैं। यहाँ के कुछ बच्चे ब्रह्मचारी वृंदावन आश्रम में रहते हैं, पढ़ते भी हैं। मैं अभी यहाँ नहीं आता, पर उनकी वजह से ही आना पड़ा, उन्हें अपने परिवार से मिलना था। पर आज उनका कोई उत्सव था, मुझे भी भूल गया आकस्मिक। तो फिर महाराज श्री ने कहा कि आज एकादशी है, तो वैसे मैं इतना लेट विलम्ब से नहीं, तो आराम से 9:30 बजे ही आने वाला था। हाँ, 9:30 बजे ही आने वाला था। यहाँ कोई कार्यक्रम तो मेरा था नहीं, मैं तो 2-4 दिन के लिए मिलने आया हूँ। तो संतों की वाणी भी सुनता, सुनाने का उद्देश्य नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि महाराज जी कि बहुत सरल स्वभाव है। 35 साल से मेरा आपका संपर्क है और लगातार है, पर बिल्कुल अहंकार शून्य है। इसलिए अहंकार शून्य जहाँ होते हैं वहाँ कोई विचारों की टकराहट नहीं होती। तो खैर अब क्या सुनाना, 2-4 मिनट के लिए आप सुनते ही रहते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा है कि दुर्लभम त्रयमे वैतत देवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। जीव के ऊपर परमात्मा की कृपा है, इसका पता बड़े बड़े बगलों से नहीं लगता है। हम किस्मत वाले इसलिए नहीं हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी गगन चुंबी अट्टालिकाएँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं। इसलिए हम किस्मत वाले नहीं हैं कि हमारे पास बड़ी कारें हैं, गाड़ियाँ हैं। इसलिए किस्मत वाले नहीं हैं कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है। नहीं, भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमे वैतत देवानुग्रह कारकम। भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, इसका पता इससे लगता है, और सभी चीज़ें हमारे लिए सुलभ हैं, सरल हैं, और सभी योनियों में प्राप्त हो जाती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं। केवल 3 चीज़ें दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमे वैतत देवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम। मनुष्यता दुर्लभ है। मनुष्य की आकृति पा लेना तो सरल है, परंतु मनुष्य की प्रकृति पा लेना दुर्लभ है। आकृति से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। तो मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, और मनुष्य के शरीर को पाने के बाद उसमें मुमुक्षा यानी मोक्ष की इच्छा, सत्य को पाने की अभिप्सा, परमात्मा को पाने की उत्कट इच्छा पैदा हो जाना और भी दुर्लभ है। यानी संसार का जो भौतिक साम्राज्य है उसे एकत्रित कर लेना कोई परमात्मा की कृपा का कोई लक्षण नहीं है। खाने के लिए कमाना, कमाने के लिए खाना, और खाते खाते मर जाना, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पशु पक्षी सभी ही कर रहे हैं। परंतु परमात्मा को पाने की जो उत्कट इच्छा है, जो अभिप्सा है, जो ऐसी बेचैनी है जैसे मरुस्थल में भटकने के बाद पानी न मिलने पर प्राण चले जाएं, ऐसी जो अभिप्सा है, ऐसी जो उत्कंठा है, इस तरह की जो प्यास है, वो होना बड़ा दुर्लभ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि महापुरुष संश्रय, ये महापुरुषों का संग मिलना,
महात्माओं का संग मिलना, महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होना, ये और भी ज़्यादा दुर्लभ है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। तो रामचरितमानस में कहा है कि राज्य मिल जाता है थोड़े से पुण्य से, परंतु पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। संतों का जो संग है, सानिध्य है, सत्संग है, वह पुण्य की जब पूंजी इकट्ठी होती है, पुण्य की जब पराकाष्ठा इकट्ठी होती है, पुण्य का जब खजाना इकट्ठा होता है, तब संतों के दर्शन होते हैं, उनका सत्संग प्राप्त होता है। ऐसा रामचरितमानस में है। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है और संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल एक लाइन में उत्तर दे दिया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख कछु नाहि। यानी दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्र वह नहीं है जो आर्थिक रूप से विपन्न है, दरिद्र वह नहीं है जिसका मकान छोटा है, दरिद्र वह नहीं है जो रोज कमाता है खाता है, बल्कि दरिद्र वह है कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके मन में इच्छाएं बहुत हैं, जिसके मन में महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, जिसके मन में वासनाएं बहुत हैं, वह दरिद्र है। और श्रीमांस्त कोयस्त समस्त तोष, जिसे सब प्रकार से संतोष है, शांति है, जहाँ है जैसा है वो परम संतुष्ट है। न बीता हुआ कल है, न भविष्य का कल है, बस ये जो पल है ये बिल्कुल जस्ट इन द मोमेंट हियर एंड नाउ, बिल्कुल लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट टू मोमेंट। ये जो पल है, यानी मन कोई लेबोरेटरी मेथड्स का नाम नहीं है, मन कोई फैकल्टी नहीं है, मन अराजकता का नाम है। भविष्य और भूत के विचारों का जो हमारे दिमाग में शोरगुल है, बस वही मन है। तो भविष्य से मुक्त हो जाएं, भूतकाल से मुक्त हो जाएं, और यहाँ इस पल में जैसे हम हैं, जैसा हमें परमात्मा ने दिया है, बिल्कुल टोटल एक्सेप्टेबिलिटी से, समग्रता से स्वीकार कर लें, कोई शिकायत नहीं रहे, तो जिसे सब प्रकार से संतोष है वही श्रीमान है हमारे महापुरुषों की दृष्टि में। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। यानी मानसिक विपन्नता, मानसिक गरीबी, जो मन से हर समय खोखले रहते हैं, यानी कुछ कमी है, कुछ कमी है, और पाना है, और पाना है, ये जो मन में वासना बनी रहती है, इससे बड़ी कोई दरिद्रता नहीं है। और नहीं बस संत मिलन सम सुख कुछ नाही, संत के मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं है, संत के मिलने से बड़ा कोई आनंद नहीं है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया है, एक ही लाइन में उत्तर दे दिया है। तो ये तो आप 3 महीने से अनवरत लगातार, यहाँ तो फिर राम द्वारा है। यद्यपि मेरा आना तो मैंने तो दर्शन पहली बार ही किए हैं, सुनते तो रहते ही हैं, पर चूँकि यह महाराज श्री से हमारा व्यक्तिगत परिचय है, ये हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, बड़े परम आत्मीय हैं, परम हार्दिक हैं, परम स्नेही हैं। मेरी तो जब उज्जैन में कथा थी, उज्जैन में अभी 2-3 साल पहले, तो ये जहाँ रहते हैं इस समय जिनका आश्रम था राम द्वारा, वहाँ की कुछ माताएं उस कथा में आती थी, राजपूत। उन्होंने चर्चा की, कहाँ की हैं, आलौट की हैं, बात की महाराज जी कह रहे हैं कि महाराज जी वहाँ हैं। तो जब मैं उज्जैन से आ रहा था तो पास में ही निकला, तो महाराज जी के उस स्थान पर राम द्वारा पर जो तपोभूमि वहाँ भी गया। तो खैर आप अब ये को सुनाने का आपका समय हो गया है, समय का अतिक्रमण हो गया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि बस जहाँ हैं वहाँ हम परम अहोभाव के साथ रहें, परम आनंद के साथ रहें। परमात्मा के, भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम हैं, उनमें एक नाम आनंद भी है। तो जितने हम आनंद में होते हैं उतने हम परमात्मा के समीप होते हैं, और जितने हम दुखी होते हैं उतने हम शैतान के समीप होते हैं। जितने हम तनाव में, विषाद में, दुख में, टेंशन में हैं,
ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर में होते हैं, उतने ही हम शैतान के पास होते हैं। तो जितने हम आनंद में होते हैं उतने परमात्मा में होते हैं, और जितने परमात्मा में होते हैं उतने आनंद में होते हैं। ऐसा कोई भक्त आपने नहीं देखा होगा जिसे परमात्मा तो मिल गया है लेकिन फिर भी दुखी है। ऐसा भी कोई नहीं देखा होगा जो आनंद में है और वो आस्तिक नहीं है। तो ये परमात्मा, आनंद, सच्चिदानंद, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, पर आनंद का संबंध बाहर की व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ से नहीं है। ये सुख है, सुख भी उत्तेजना है और दुख भी उत्तेजना है। जो बाहर से आता है वे सब उत्तेजना है। चाहे बाहर से चाहे बड़ा माला मिल गई तो आनंदित हो गए, ये आनंद नहीं है। धंधे में लाभ हो गया तो बड़े सुखी हो गए, नहीं, ये उत्तेजनाएं हैं। तो बाहर से जो आता है वो मिलता है, घटता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन जो हमारे भीतर से हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है, सब विचारों की धूल को साफ कर दिया जाए, सब भूत भविष्य को साफ कर दिया जाए और परमात्मा में जिया जाए, बिल्कुल गहरा परमात्मा में, बिल्कुल निर्विचार, बिल्कुल नो माइंड, कोई कुछ भी नहीं है। तो सहज बच्चे की तरह, बिल्कुल जस्ट लाइक चिल्ड्रन, जैसे बच्चे की तरह हो जाए। बस ये जो पल है, ये जो मोमेंट है, बस ये कीमती है। तो हम परमात्मा में, परमात्मा का प्रेस की साधना है, राम राम हैं, कृष्ण कृष्ण मंत्र जप जो भी है। अब ये आप इतने दिन से सुन रहे हैं, पर चूँकि महाराज जी ने कहा हैं, आप सब बैठे हुए हैं तो कुछ बोलना ही था। पर ऐसा नहीं है कि जो 3 महीने में आपने कुछ नहीं सुना है वो मैं सुनाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये तो सुनाने की श्लोकार्धेन प्रियक्षामि प्रियक्तम ग्रंथ कोटि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरा। जो बात करोड़ करोड़ ग्रंथों में कही गई है वो केवल आधे श्लोक में कह दी गई है कि ये संसार असत्य है और परमात्मा सत्य है। परमात्मा में हम जिए, परमात्मा में हम चलें। पश्यन श्रवण स्पर्शन जिग्रन नश्नन गच्छन स्वपन स्वसल प्रलवन ग्रहण नन्मिषन्नपि इंद्रियाणि, भगवान गोविंद भी गीता में कहते हैं। तो यही सार है और ये सार आप प्रतिदिन सुनते ही हैं। बहुत बहुत मुझे भी प्रसन्नता का अनुभव हुआ, क्योंकि बहुत से यहाँ भक्त हैं, माताएं बहनें हैं जो राम द्वारा प्रतिदिन आती हैं, मेरे पास भी आते हैं जब मैं आता हूँ चातुर्मास में। वैसे चर्चाएं तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन राम द्वारा धाम को ये मैंने बाहर से ही देखा, अंदर आने का मौका पहली बार मिला है। ये जगह चार्ज है, क्योंकि हमेशा संत महापुरुषों का यहाँ विराजमान होते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं। और मैं आप सभी के हृदय में विराजमान प्यारे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने इतनी शांति, प्रेम और भाव से सुना, इसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ, और विशेष करके महाराज जी का बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। हाँ, धन्यवाद। और 11 ने 24 12 ने सब वही अपने संत मिल गए, तो फिर और क्या कमी रह गई है। फिर भी ठीक है। अभी सारे तीर्थों से, व्रतों से और तमाम तपस्याओं से, तमाम नियमों से ऊंची चीज जो हमने अभी